ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सच है। इसमें कहा जाता है कि 95% लोग पैसे को गंवाते हैं, लूज़ कर देते हैं। मतलब 5 से 10% ही लोग कमा रहे हैं। ये डेटा मेरा नहीं है, एनएससी का डेटा है। गूगल पे भी सर्च करके आप देख सकते हैं। और जब आप ट्रेडिंग करते होंगे या अपने ट्रेडिंग ब्रोकर ऐप को ओपन करते होंगे तो एक आजकल तो डिस्क्लेमर आ जाता है, उसको ओके करना है, अंडरस्टैंड द रिस्क। उसमें कहता है कि 9 आउट ऑफ 10 आर लूजिंग द मनी। तो ऐसा क्या है कि ऑप्शन में लोग लॉस करते हैं, और इसकी आदत क्यों होती है कि भाई ऑप्शन ही करना है। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं लोगों को ऑप्शन में क्या नज़र आ रहा है तो बड़ी इंटरेस्टिंग, है तो बड़ा क्या बोलते हैं, एक तरह से चैलेंजिंग, इसलिए लोग करने की कोशिश करते हैं। बट अगर उसको आप किसी अलग ढंग से करें, उसकी साइकोलॉजी को समझ जाए, तो आपको लॉस ना के बराबर होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ। साइकोलॉजी, मार्केट का बिहेवियर और आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो आपको लॉस नहीं होगा। आप ऑप्शंस में भी पैसे कमा सकते हैं। वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ऑप्शंस के अलावा ट्रेडिंग कर सकते हैं आप कैश में बढ़िया से। 1-2 चीज़ें आपको बताऊँगा, उसमें आप बढ़िया से पैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन में। है दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आपने सुना होगा कि भाई पहले मैं ट्रेडिंग करता था तो गरीब था, और जब मैं ऑप्शन करता हूँ तो भिखारी बन गया हूँ। ऐसा एक्चुअली ऑप्शन क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये दोनों एक एफएनओ बोलते हैं। ऑप्शन एक बेसिकली एक डेरिवेटिव है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्राइस एक अंडरलाइंग एसेट से डिज़ाइन होता है। मतलब अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के जो स्टॉक्स है निफ्टी 50, उस सारे इंस्ट्रूमेंट को मिला के एक निफ्टी का इंडेक्स बना दिया जिसमें ट्रेडिंग होती है। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, आजकल तो फिन निफ्टी भी आ गया और तरह तरह के अलग सेंसेक्स के भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो असली प्रॉब्लम कहाँ पे है कि भाई आपको ऑप्शंस में लॉस क्यों हो रहा है। आप ऑप्शंस के बिहेवियर को समझिए और अपने बिहेवियर को मैच करिए, और आपके सामने जो बैठा हुआ है जिसको आप देखते नहीं हैं, स्मार्ट मनी, उसके बिहेवियर को आप समझिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर पता चल जाए आपको कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि आपको ग्रीन दिख रहा है, इंडेक्स ग्रीन में है, आपको लगेगा कि मार्केट बढ़ रहा है और आप वहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो बढ़ रहा था, बढ़ना ही चाहिए। आपको लगता है मार्केट बेयरिश है, ये तो नीचे जाएगा तो गिरना ही चाहिए। आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है, तो ऐसा क्यों है, ये कब तक है। आपको लगेगा मार्केट ऊपर था, अब नीचे जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, और नीचे जाएगा, नीचे जैसे ही आपने कोई पोजीशन बनाया ऊपर चला जाएगा। दरअसल ये ऐसा इसलिए होता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप चालाक नहीं हैं। मार्केट में आपको चालाक बनना पड़ेगा, क्लेवर बनना पड़ेगा। मैं साइकोलॉजी की बात समझा रहा हूँ। आप इस बात को समझो, जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बाई करते हो, आपको समझना चाहिए कि सामने वाले ने उस इंस्ट्रूमेंट को सेल किया है। आप कह रहे हैं कि बढ़ेगा, पर वो चाह रहा है घटाएगा, वो चाह रहा है घटे, प्राइस घटे। और वो जो चाह रहा है सामने वाला, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, उसके पास आपसे ज़्यादा ऑप्शंस पड़े हुए हैं। ऑप्शन मतलब टेक्निकल्स, फंडामेंटल स्टॉक्स के इंडिकेटर्स पड़े हैं, क्योंकि उसमें HNI पड़ा हुआ है, उसमें FI है, DI है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, ऑपरेटर हैं। तो आपको उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। अगर आपने उसके बिहेवियर को समझ लिया तो आप जीत जाएंगे ये गेम। तो आपको करना क्या है कि जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट को बाई करते हैं, लेट सपोज आप कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, आप चाहते हैं कि ये बढ़ेगा, तो अगर आप नेक्स्ट बाई करते हैं कि बढ़ेगा, तो आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। क्योंकि आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भाई कोई दूसरा बैठा है, वो घटाने के लिए बैठा है, और आप अपने पोजीशन को हेज नहीं करते। अगर आप अपने पोजीशन को हेज कर लेंगे, एक आपने कॉल ऑप्शन ATM मान लो बाई कर ली, 200 स्ट्राइक अवे आपने उसको सेल कर दिया, तो आपका पैसा बच जाएगा, टोटल लॉस नहीं होगा। उसमें ये भी चीज़ें होंगी कि अगर मार्केट थोड़ा
नीचे गया और फिर वहाँ साइडवेज हुआ और फिर ऊपर चला गया, तो आपको उसमें प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो इमोशंस मैच होगा। जब इमोशन मैनेज होता है, इमोशन मैच होता है ना इंस्ट्रूमेंट के साथ, मार्केट के साथ, तो उसमें टिकना बड़ा आसान है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये डायरेक्शन ट्रेडिंग है ना, आप सोचते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड बना लेंगे, आप चाहते हैं कि मार्केट बढ़े लेकिन मेरा रिस्क कम हो, रिटर्न भी कम हो लेकिन रिस्क कम हो। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मार्केट ऊपर जाके नीचे नहीं गिरेगा और नीचे ही नहीं जाएगा? कई बार ऐसा होता है और वहाँ पे इमोशंस मैनेज करना रिटेलर को मुश्किल है, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं करता, एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करता कि ये जो उसने पोजीशन लिया है वो उल्टा जा सकता है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि आप एक अपना व्यू रखो। देखो बहुत सारे स्ट्रेटजीज है मार्केट में, बहुत सारे, बुल कॉल, बुल पुट, सेल पुट, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, पता नहीं लोग क्या क्या, रेशियो स्प्रेड, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जहाँ पे आपको 1-2% रिटर्न मिल जाए। ये आपका एक अब जहन का हिस्सा होना चाहिए, ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी मार्केट में अलग से लेवल आता है जिसमें अगर बुलिश है तो बुलिश ही होगा, निफ्टी 300-400 पॉइंट भागा, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तक भागता है, या गिरने की स्थिति में भी वो उसी पोजीशन में रहता है। वहाँ पे आप 1-2 पोजीशन नेक बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन 70-80% टाइम तो मार्केट साइडवेज होता है, वो फंसाता है। और फंसाने का ही वो जो FI है, DI है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो फंसा के ही तो पैसा कमाते हैं। वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? अगर वो आपको फंसाएंगे नहीं तो पैसा कहाँ से बनाएंगे? और आप फंसने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है कि आप जो पोजीशन लिया वही सही है। तो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ, बैंक निफ्टी, बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। आप करो क्या, आप बैंक निफ्टी में एक ATM कॉल बाई कर लो। मैं एक बुलिश पोजीशन बता रहा हूँ, ATM कॉल बाई कर लो, ठीक। ATM कॉल बाई करने के बाद 500 पॉइंट्स अबे एक लेग OTM सेल कर दो। 500 पॉइंट्स अवे OTM सेल कर दो। उसका नेक्स्ट स्ट्राइक 600 पॉइंट्स आएगा, उसको सेल कर दो। उसका नेक्स्ट स्ट्राइक 700 पॉइंट्स आ गया ना, 5, 6, 7 OTM को सेल कर दो। मोटा मोटी कहने का मतलब है कि ATM बाई करने के बाद 600, 700, 800 या 500, 600, 700 आप उसको सेल कर दो। मतलब 1 बाय 3 सेल। तो कहेंगे कि इसकी मार्जिन तो लगेगी 2.5-3 लाख रुपए, नहीं लगेगी। आपको करना क्या है कि 700 पॉइंट्स अवे के बाद 200-300 पॉइंट पे जाके 2 कॉल और बाई कर लेना है। तो एक मेन कॉल बाई हो गया, 3 सेल है और 2 छोटा OTM बाई कर लेना है और बना के छोड़ देना है। इसका टोटल आपको पैसा लगना है 50-51 हज़ार रुपया, क्योंकि बैंक निफ्टी आज के डेट में 15 का लॉट हो गया है, तो मार्जिन मनी कम हो गया है, करेक्ट। आप ये पोजीशन बना के छोड़ दो। अब आपको व्यू भी आपने जो डिसाइड किया है, साइकोलॉजी मार्केट के साथ मैच कर रहा है, मार्केट के बिहेवियर को ये मैच कर रहा है। आप समझ रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी मार्केट, आपको ग्रीन दिखाई दिया, ऑब्वियसली जब ग्रीन दिखाई देगा तो आप बुल पोजीशन बनाएंगे ना। लेकिन होता क्या है, ग्रीन बुल पोजीशन देखने के बाद ही आपका डाउन हो जाता है पोर्टफोलियो, आपके पोजीशंस नेगेटिव चले जाते हैं, रेड में चले जाते हैं। इससे बचने का यही तरीका है, ATM कॉल बाई करना है बैंक निफ्टी का, और 500, 600, 7 का 3 स्ट्राइक का, या 6, 7, 8 भी जा सकते हैं, एक एक सेल कर देना है। 1 बाय 3 सेल और देन 2 बाय, शायद 20-30 रुपये का कुछ आता होगा। अब आप देखो, इसमें आप अपने पोजीशन के साथ हो, आप अपनी इमोशन के साथ हो, और अगर मार्केट रिवर्स भी कर गया, थोड़ा भी रिवर्स किया, थोड़ा भी साइडवेज रहा, नीचे आया, तो भी आपको प्रॉफिट दिखेगा। और कभी कभी क्या होता है, और यही काम करता है मार्केट, पहले ऊपर लेके जाएगा, आपको बुलिश का पोजीशन बनाएगा, फिर वो नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा, और फिर वो चला जाएगा ऊपर, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद या आपको डरा के भगा देगा। फिर कहेंगे अरे यार मैंने तो अच्छा पोजीशन बना के रखता तो प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन वो करने ही नहीं देगा आपको सिस्टम पे लॉस इतना दिखा देगा कि आप भाग जाएंगे, क्योंकि आपको वो रॉन्ग प्रूव कर देगा। मार्केट यही तो करता है, आपको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करता है।
तो आप एक स्प्रेड ऐसा बनाना है कि ATM बाय 5, 6, 700 डिस्टेंस पे OTM सेल एंड 2 बाय आप बना के छोड़ दो। इसका इफ़ेक्ट इतना है कि आपको लॉस नहीं होगा। 500, 600, 700, 1000 के आसपास आपको डेली प्रॉफिट बनेगा। और एक्सपायरी डे में जो रिवर्स होता है ना, उसमें तो कभी कभी लॉटरी लग जाएगी आपकी। आप करके देखो, 2-4 दिन ट्राई करो। अगर 50,000 के इन्वेस्टमेंट है, अगर 500 आपने बना लिया ना, तो ये सिस्टम बन जाएगा आपके लिए। और 500 बना तो महीने का कितना होता है पता है आपको? 10,000। और 10,000 अगर हो गया तो आपके 2-3-4 महीने में ही आप डबल लॉट पे आएंगे। साल के अंदर आप 5 लॉट पे आ जाएंगे। और 50,000 से अगर 1 साल के अंदर आप 2,500 से 3,000 डेली कमा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? ये स्ट्रेटजी आपका एक होना चाहिए ब्रह्मास्त्र। वैसे पुट में भी है, मार्केट गिर रहा है, आपका इंडिकेटर गिर रहा है, आप कहेंगे कि मैं पुट का पोजीशन बना रहा हूँ। पुट लिया ATM 5, 6, 700 पॉइंट्स अवे, आपको OTM सेल कर देना है, 3 सेल करना है एंड 2, क्योंकि आपको 3 बाई 3 सेल चाहिए तो 2 OTM को बाई कर लेना है। और आप देख लीजिए, लेके बैठ जाइए, सिस्टम को क्लोज करिए और 3:15 बजे उसको एक बार जाके एग्जिट कर लीजिए, आपको प्रॉफिट दे देगा। क्योंकि ये सिस्टम मार्केट के बिहेवियर के साथ है, आपके इमोशन के साथ है, और मार्केट जो खेल खेलती है ना ऑप्शन में, उसके साथ है। देखिए, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, आप कोशिश करो। 1% रिटर्न कमाना बड़ा आसान है। ये हुआ ऑप्शन के लिए, अगर आप करना ही चाहते हैं। कभी कभी नेक में जाओ, मतलब अगर वीकली आपने 10,000 रुपये बना लिए हैं मान लो, तो 1-2 हज़ार प्रॉफिट को रिस्क पे ले जा सकते हो, जिसमें आप एक्सपायरी डे ट्रेडिंग कर सकते हो। नेट कॉल पुट बाई कर लिया, मार्केट मूवमेंट कर रहा है, एक ATM कॉल बाई के छोड़ दिया, लेकिन पहले प्रॉफिट बनाओ। अगर आपने 10,000 मान लो मंथ में बनाया, तो 2-4 हज़ार रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपका डेली लॉस हो रहा है तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। और जहाँ पे आदमी डर गया वो सोचो मर गया। तो ये एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी डिज़ाइन की है मैंने, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और ये इसका रिजल्ट बड़ा इफेक्टिव है। आप भी कोशिश करो, लॉस में नहीं रहोगे। दूसरा, कैश में पता नहीं ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे लोग। कैश की एक मज़ेदार ट्रेडिंग बताता हूँ। आप क्या करो, जितने सारे FNO स्टॉक्स हैं उसकी वॉच लिस्ट में रख दो, और मिड कैप के जो स्टॉक्स होने 50 के साथ वॉच लिस्ट बन जाते हैं, उसको वॉच लिस्ट में रखो। 50 मिड कैप के स्टॉक्स वॉच लिस्ट, 50 FNO के स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखो। रख लिया। और अच्छे अच्छे जो ऐप्स होते हैं, ब्रोकिंग ऐप्स, वो आपको एक फ़िल्टर डेटा देता है प्राइस वेरिएशंस के साथ। जो टॉप गेनर है वो सबसे ऊपर चला जाएगा 9:15 बजे, धीरे 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 सबसे डाउन में जो आएगा, जिसका डाउनफॉल है, सबसे नीचे आ जाएगा। और चेंजेस होते रहते हैं, पूरे दिन ट्रेडिंग चलती है। तो आपका 1-2 इंडिकेटर होना चाहिए। जैसे सुपर ट्रेंड ब्लास्ट है, सुपर ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया 9:15 बजे, 9:20 तक सुपर ट्रेंड बना, MACD क्रॉसओवर है। आप क्या करो, मान लो आपके पास 50,000 है, ओनली 50,000। करना क्या है, जो मिड कैप का टॉप गेनर है 9:15 बजे, या FNO का टॉप गेनर है 9:15 बजे, या निफ्टी 50 के टॉप गेनर है 9:15 बजे, मैं कोशिश करूंगा कि आप मिड कैप के एक अच्छे वॉच लिस्ट बना लें, और FNO के जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, मतलब 300, 400, 200 इस तरह की मूवमेंट हो जाएंगी। तो आपको जब तक प्राइस हिलेगा नहीं तब तक बनेगा भी नहीं ना कुछ। ठीक, तो आपने मान लो एक कोई स्टॉक चूज़ किया जो सबसे ऊपर था, उसको आपने चूज़ कर लिया। मान लो एक स्टॉक आपने ले लिया टाटा केमिकल, वो टॉप गेनर है। आपको करना क्या है, 50,000 आपके पास कैपिटल है, 30 डिलीवरी में बाई करना है, 30 शेयर्स डिलीवरी में बाई करना है। कर लिया आपने। और 10 शेयर्स इंट्राडे में सेल करना है एक साथ। आप समझ रहे हैं, 30 डिलीवरी में बाई करना है, 10 इंट्राडे में सेल करना है। डिलीवरी में सेल मत कर देना, नहीं तो फिर वो 30 में से 10 मेहनत तभी सेल हो जाएगा, 20 ही बचेगा। अब इससे होगा क्या, आप जानते हैं? देखो क्या होगा, कमाल होगा। पूरे दिन तक ट्रेडिंग में अगर आपने जिस प्राइस पे बाई किया है वहाँ से अगर थोड़ा भी ऊपर गया तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि नेट 20 का क्रेडिट है आपके पास। शेयर जितने बढ़ेंगे 20 रुपीज़ के हिसाब से प्राइस में वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस घट गया
तो आपके 10 जो सेल है पोजीशन, उसमें आपके पैसे बनते रहेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जिस प्राइस पे लिया उससे 15-20 रुपया नीचे चला गया, जैसे ही नीचे गया 30 आपने लिया था ना, 5 और क्वांटिटी ऐड कर दो, एवरेज करो, और नीचे चला गया 5 और ऐड कर दो। इस तरह से आपको, जैसे आपने 1/3 लेना है ना रिस्क, 30 बाई किया, 10 सेल कर दिया, 10 3 30, तो ये काम 3 बार करना है। आप जिस टाइम एवरेजिंग करते हैं ना, मान लीजिए 1000 का कोई प्राइस पे आपने बाई किया है, प्राइस घट के आ गया 970, 5 बाई कर दो, 950, 5 बाई कर दो। प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है तो आपको बाई नहीं करना, प्राइस जहाँ से लिया है एवरेजिंग करते वक्त, वहाँ से जैसे ही नीचे आ गया आपको बाई कर देना है। अब क्या होगा, अब कहेंगे भाई और नीचे चला गया, डरने की ज़रूरत नहीं है, थीटा डी का कोई मसला नहीं है। आप इंट्रा डे में जो सेल किया वहाँ से निकल के प्रॉफिट बुक कर लो, एक प्रॉफिट आपका बुक हो गया, प्लस आपने उसको 2-3 बार एवरेज कर दिया है, तो प्राइस ऑटोमेटिक इतना एवरेज पे आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है। शाम तक अगर वो रिकवर हो गया तो भी पैसे बनेंगे, अगर कल जाके गैप अप हुआ तो भी पैसे बनेंगे, और कल अगर थोड़ा डाउन भी हुआ तो एवरेज करके आपने वैसे ही कम कर रखा है। शेयर है, स्टॉक्स है, कितना कम जाएगा, जाना तो उसको ऊपर ही है ना, चाहे इंसान हो या शेयर, जाना तो उसको ऊपर ही है। इसमें आपका इमोशंस मैनेज रहेगा, आपको थीटा डी के, गामा, डेल्टा सब कुछ करना नहीं है। हाँ, लेकिन बाई के साथ सेल करना है। आपको ये स्ट्रेटजी कहीं दिखेगी नहीं, पूरे यूट्यूब पे देख लो। हमेशा डॉक्टर रेड्डी का शेयर भाग रहा है, 5000 का मान लो शेयर है, 30 डिलीवरी में बाय, 10 इंट्राडे में सेल। जैसे जैसे कैपिटल बन जाए ना, इसको कन्वर्ट करते रहना। 30 से जैसे मान लो 1000 रुपये बन गए, जैसे 1500 हुए, एग्जिट कर लो एक साथ, बुक, सिस्टम क्लोज करके देखो। जब कैपिटल बन जाएंगे तो यही 30-10 के बदले 60-20 कर देना। इस तरह से पैसे बनाना, ये भी स्ट्रेटजीज है, इसमें लॉस होगा ही नहीं। FNO से बढ़िया है, लेकिन लोग पता नहीं करना नहीं चाहते उनको। तो लोग करते क्या है, अब जैसे डॉक्टर रेडी बढ़ रहा है तो एक साथ ही वो खरीद लेंगे क्वांटिटी में ज़्यादा। अब ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमने खरीदा है तो अब यहाँ से बढ़ेगा ही। वो इतना बेवकूफ़ होता है समझने के लिए, उसे ये नहीं पता है कि वो जो खरीद रहा है ना, तो कोई बेच भी रहा है। वो बेच इसलिए रहा है कि वो चाहता है और कोशिश भी करता है, या उसको पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, और आप चाहते हैं कि मैंने तो लिया, बढ़नी चाहिए। तो ये आपका ईगो है, आपको मार्केट का एनालिसिस नहीं पता, आपको मार्केट का बिहेवियर नहीं पता। आप अपने टेक्निकल्स, अपने फंडामेंटल साइड में रखो, आप मार्केट के बिहेवियर को समझ जाओ और उस बिहेवियर के साथ अपने इमोशन को मैच कर लो ना, पैसे बहुत कमा लोगे। FNO का मैंने बेस्ट तरीका बता दिया और कैश का बेस्ट तरीका बता दिया। इस तरह के वॉच लिस्ट बनाओ, डेली काम करो, लॉस नहीं होगा। काम एक ही करना है, इसकी एवरेजिंग करती रहनी है, प्राइस ड्रॉप हो जाए तो, और 3:15 बजे इंट्राडे में जो प्रॉफिट बना उससे निकल जाना है और उसको छोड़ देना अगले दिन के लिए डिलीवरी में। आप उसको प्लेस कर सकते हैं, 5 टाइम्स देता है, 2-4-5 दिन तक में प्राइस अपने आप आ जाएंगी, आपका लॉस नहीं हो जाएगा। ये जो कॉल पुट में फंसे रहते हैं उससे बेहतर है, अगर आपको कॉल पुट करना ही है, थ्रिल आता है ऑप्शंस में, तो जब मैंने स्ट्रेटजी बनाई 70-80% टाइम आपको प्रॉफिट में ही रहेगा। मुझे लगता है 90% देता है रिजल्ट, और 70-80% जो मार्केट साइडवेज होता है, जहाँ पे फंसा देता है, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 1-2 बार जुआ खेलना है ना नेट में, वो महीने में 2-3 दिन ही होता है। तो जब आप 20 दिन के ट्रेडिंग में 15 दिन बढ़िया से प्रॉफिट कमा लोगे तो ना एनर्जी आएगी, तो ना आपको समझ में आएगा, तभी आप बच पाओगे ना, भिखारी तो नहीं बनोगे। ये सब चीज़ें करो, कुछ अलग करो, पैसा बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इस तरह के ट्रिक्स मैं दिया करूँगा, और लाइक करना और कमेंट कर देना कि ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। और इस डिस्क्रिप्शन में मैं ब्रोकर का भी नाम दे देता हूँ, उस ब्रोकर के साथ आपको जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, बास्केट ऑर्डर और कैश इंट्राडे का, वॉच लिस्ट टाइप का, वो अच्छा रहेगा। तो यू कैन यूज़ दैट लिंक, और हमेशा कोशिश करें कि भाई पीसफुल ट्रेडिंग करें, पैसे बनाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।